नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। नैनीताल स्थित बाबा नीम करोली कैची धाम में स्थापना दिवस की तैयारियां धूमधाम से जारी है। फूलों से पूरे आश्रम को सजाया गया है और भक्त भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैची धाम में पहुंचने वाले सभी भक्तों का स्वागत किया। मैं सभी से यही कहूँगा कि बाबा के स्थान पर अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, बाबा उन पर आशीर्वाद बनाएं। और साथ ही जो यात्रा के नियम हैं, क्योंकि बड़ी संख्या लगभग 4 लाख 5 लाख की संख्या एक दिन में उस धाम पर जो उनका वार्षिकोत्सव होता है उस दिन होती है, इसलिए सभी लोग इस यात्रा को, ट्रैफिक को, अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें और अच्छी यात्रा करके जहां स्वयं अच्छी यात्रा का अनुभव लें, दूसरों को भी अच्छा अनुभव करवाएं। और यात्रा के जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते समय यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का पालन करें, जिसमें स्वच्छता से लेकर दूसरे लोगों को अच्छी प्रकार से देखना, अच्छे प्रकार से करना, सबका सहयोग करना और किसी को आपकी यात्रा से परेशानी न हो। श्री केदारनाथ धाम में हुए हेलीकॉप्टर हादसे और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं। बीते 2 दिन पहले सीएम ने हेलीकॉप्टर संचालकों की एक बैठक ली थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी हेलीकॉप्टर संचालकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। तकनीकी रूप से हेलीकॉप्टर की फिटनेस से लेकर सभी प्रोटोकॉल पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए समय समय पर ऑडिट करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कहा गया कि सभी जरूरी मानकों का ध्यान रखा जाए। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और एक चूँकि इस वर्ष बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने जहां हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो। और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। पदोन्नति की पात्रता के अनुसार। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हमें बताइए कि क्या निर्देश दिए गए हैं और अब क्या बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल जो चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है और यात्रा के दौरान जो हेली उड़ते हैं, 3 मामले ऐसे आए हैं कि एक तो हेली क्रैश का मामला था जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी, तो वही 2 बार जो है हेली जो है क्रैश भी हुआ, जिसमें जान माल के तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेली को जिस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग की गई उससे कहीं न कहीं कई खामियां जो है उजागर भी हुई हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जो यूकाडा की बैठक हुई और यूकाडा की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं कि जो मानक बनाए गए हैं, तय मानकों के तहत ही जो है वो हेली उड़ान भरें। जो हेली कंपनियां अभी तक 6-6 लोगों को एक चक्कर में जो है वो दर्शन के लिए ले जा रही हैं, उनकी जो संख्या है वो 4 से ज्यादा ना हो। यात्रियों की संख्या जो वेट जो है वो ज्यादा हेलीकॉप्टर में ना हो। इन चीजों का जो है ख्याल रखने के निर्देश यूकाडा को दिए गए हैं। साथ ही जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर भी जो है निर्देश दिए गए हैं कि एक समय में जो है वो ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो एक वैली में न उड़े और जो हेलीकॉप्टर की संख्या है वो निर्धारित की गई है कि 1 घंटे में 12 हेलीकॉप्टर ही जो है वो उड़ान भरेंगे। तो इस तरीके के कई नियमों में जो है वो बदलाव भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के
कड़े रुख के बाद और कई जो है वो कड़े नियम भी दिए गए हैं। वहीं ऑडिट जांच जो अभी तक जितने भी हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं उनके ऑडिट जो है वो करने के निर्देश दिए गए कि आखिरकार क्या कुछ उनमें जो है वो जांच रही है उसका ऑडिट किया जाए। तो इस तरीके से कई निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बैठक में दिए गए और मुख्यमंत्री जो है वो सख्त भी नजर आए हैं इस बैठक में और हेली कंपनियों को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी तरीके का कोई लापरवाही करते हुए हेली जो है उड़ान न भरें। इस चीज का अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। जी, और ये बेहद जरूरी भी थे ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह का कोई हादसा ना हो। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग की तरफ से समीक्षा बैठक की, जिसमें कृषि सचिव डॉक्टर एसएन पांडे और महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान शामिल हुए। इस मीटिंग में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाबार्ड योजना के तहत छोटे पॉली हाउस की स्थापना में गति लाई जाए और जिन किसानों की तरफ से धनराशि जमा कर दी गई है उनके क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर पॉली हाउस की स्थापना कराई जाए। देहरादून में एक मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में योग दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बीच मुख्य सचिव ने योगा डे के मुख्य आयोजन स्थल की संपूर्ण तैयारियों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के नोडल विभाग, आयुष विभाग, चमोली, हरिद्वार जिला प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों को बेहतर समन्वय से सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उस पर और आगे की कैसे कार्य योजना, कैसे उसको अच्छे से अच्छे तरीके से बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। और आप लोगों के माध्यम से हम ये भी अनुरोध करना चाहेंगे अपने समस्त यहाँ के नागरिकों और निवासियों को कि ये योग दिवस में प्रतिभाग करें और सिर्फ एक दिन न प्रतिभाग करें, वो लगातार योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में भूमि कानूनों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस बीच प्रशासन ने लगभग 900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी है। इसके साथ ही लगभग 200 बीघा जमीन को आगामी 30 दिनों के अंदर निस्तारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में मुद्दों पर समीक्षा बैठक की गई। उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि मामलों को प्राथमिकता से लेकर जल्द निस्तारित करें और आगे उन्होंने कहा कि सरकार लैंड स्कैम मामले को लेकर संवेदनशील है। राज्य भर में देहरादून जिला ही ऐसा हमारा जिला था जहां पर ऑलरेडी 800 बीघा ज़मीन राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है और जो हमारे पेंडिंग केसेस थे उसमें कुछ समन तामीली के इश्यूज थे। कहीं पर पार्टीज टर्न अप नहीं हो रही थी, कहीं पर दे वर फाइंडिंग आउट वेज टू इवेड द केसेस। वहाँ पर भी वो सारे इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं। एक मास पब्लिकेशन इन नेशनल न्यूज़पेपर्स निकाल दिया गया है जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग उनको प्रदान कर दी जाए और उसके पश्चात यदि टर्न अप नहीं होते हैं या एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं है तो वो सभी जमीनें भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला काफी तेजी से सामने आ रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर प्रशासन की टीम भोगपुर पहुंची। एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पहुंची टीम ने हिमगंगे स्टोन क्रेशर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और स्टोन क्रेशरों के खिलाफ कार्रवाई की। छापेमारी के बीच टीम ने गंगोत्री और नारायण स्टोन के पास से भारी मात्रा में खनन सामग्री बरामद की है। इसके साथ ही टीम ने दोनों स्टोन क्रेशरों को सील भी कर दिया। देखिए, जहाँ भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर टीम को अलर्ट्स किया गया है और इसमें राजस्व विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सभी की टीम्स बनाई गई हैं
जहाँ से भी कंप्लेंट्स प्राप्त होगी उनको जांचा जाएगा, कंप्लेंट सही होने पर कार्रवाई की। अल्मोड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दराज से आए भक्त भोलेनाथ के जयघोष के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और जलाभिषेक करते नजर आए। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली और यहां पर हर कोई भक्ति में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात, पेयजल, पार्किंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। पर्यटक सीजन चल रहा है जागेश्वर धाम में, काफ़ी पर्यटकों की भीड़ हो रही है। लाखों श्रद्धालु जागेश्वर धाम में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने भीड़। शटल सेवा शुरू हो रही है 3 किलोमीटर पीछे से, वहां से आपको 20 रुपये सवारी में जागेश्वर धाम तक शटल मिल जाएगी। जो लोकल की टैक्सियाँ लगी है तो आपको मंदिर तक छोड़ेंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और भोलेनाथ के दर्शन करिए। जल तो वहीं देश की सेना को आज 419 जाबाज अफसर मिल गए हैं। आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड के बाद इन अफसरों को भारतीय सेना में हिस्सा बनने का अवसर मिला। इस बार 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट होकर अपनी सेवा दे रहे हैं। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लांस्था शामिल हुए, जो आईएमए से 1990 में पास आउट हुए थे। श्रीलंका सेना प्रमुख ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया। चलो भाई, हमने डाल दी फेस। I am proud of my parents and my mentors who trained me throughout my training periods, and that why I step on this have stars on my shoulders, and I am very happy for my having commissioned to my lieutenant the first rank of Indian Army. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी ट्रेनिंग आज फिनिश हुई है। बचपन से यही ड्रीम किया था मैंने कि आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, एंड टुडे आज मैंने अपना ड्रीम रियलाइज़ कर लिया है। बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट है आज। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनीष, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जो एक देश सेवा का जज्बा जो है वो आज आईएमए पासिंग आउट परेड में कैडेट में देखा गया है, जिसमें 451 कैडेट जो है वो पास आउट हुए, जिनमें 419 जो है वो भारतीय सेना को अफसर मिले हैं। तो वहीं 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी इस दौरान पास आउट आज हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय सेना को जहां 419 अफसर मिले हैं, तो उनका आज जोश और उत्साह जो है वो आज देखने को भी इस दौरान मिला है कि आखिरकार देश सेवा का जो एक लक्ष्य होता है हर युवा का, उसको आज उन्होंने साकार किया और एक अफसर बनकर उस सपने को आज साकार उन्होंने किया है। आज उनकी जो पासिंग आउट परेड थी वो कंप्लीट हुई है, यानी कि जो उनकी ट्रेनिंग था वो आज कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से भारतीय सेना को 419 अफसर जो है आज हासिल हुए। तो कुल मिलाकर देखिए, जो एक जज्बा होता है युवाओं में, वो भी आज देखने को मिला है। जो कड़ी मेहनत उनकी होती है, कठिन प्रशिक्षण उनका होता है, और एक आईएमए से जो पासिंग आउट परेड का सपना भी कई युवाओं का होता है कि जब वो सेना में अफसर बने तो आईएमए से पास आउट बने, क्योंकि आईएमए का जो इतिहास रहा है, जो गौरव रहा है, देश ही नहीं विदेशों को भी कई ऐसे सैन्य अफसर दिए हैं जिन्होंने अपने जो है वो बहादुरी के परचम लहराए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा मनीष आपने, और ये तस्वीरें भी कुछ यही कह रहे हैं कि किस तरह देश के प्रति उनका जज्बा और हौसला जो साफ देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आईटीबीपी का साहसिक अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ और नारदन आईटीबीपी के आईजी संजय भी शामिल हुए। आईटीबीपी के साहसिक अभियान में 45 आईटीबीपी के जवान भाग ले रहे हैं, जो लद्दाख से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और हिमाचल होते हुए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में ओल्ड लिपू लेक में अपने अभियान का समापन करेंगे। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के जवानों को शुभकामनाएं दी। ये दल 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा
और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं, उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी और साथ में लगभग 3.5 लाख फलदार वृक्षों का भी आपके द्वारा लोगों को बांटा जाएगा, स्थानीय लोगों को। वह भी निश्चित रूप से एक हमारे आर्थिकी के क्षेत्र में गाँव वालों की समृद्धि और उनके विकास में ये भी बहुत बड़ा योगदान देगा। और अन्य बहुत सारे ऐसे स्थान हैं वहाँ जाके हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी और उसको मजबूती मिलेगी। तो वहीं वीकेंड पर देहरादून जिले में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसकी वजह से मसूरी और ऋषिकेश समेत देहरादून के कई पर्यटन स्थल ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस ने यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए एक्शन प्लान का इस्तेमाल किया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वीकेंड अत्यधिक पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ड्रोन की मदद से ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि ज्यादा ट्रैफिक होता है तो रूट डायवर्जन और यात्रियों को होल्ड किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर होटल्स को संचालन देते हुए कहा है कि होटल मालिक की ध्यान रखे कि चेकआउट और चेक इन का समय क्या है ताकि जाम की समस्या न हो। हमारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन हो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। देखिए इस समय चारधाम यात्रा हो या हमारा जो पर्यटक सीजन है, खासकर मसूरी, ऋषिकेश और आसपास का है, वो एकदम चरम पर है। और जिस तरह से हमारे लॉन्ग वीकेंड्स पड़ जाते हैं उसमें बहुत सारे हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं वो भी साथ साथ बाहर के टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और अभी जो इस तरह खासकर जो मसूरी की समस्या देखी गई लास्ट में, इस पर एक नया कॉन्फ्रेंस बनाया गया। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्समेंट, हमारा जो ट्रैफिक रेगुलेशन हो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ड्रोन का जो कवरेज एरिया बढ़ाया गया, जिससे जहाँ कहीं भी जाम लग रहा है तो उसको हमें देखकर पता चल जाए, उसको एड्रेस कर दिया जाए। साथ ही साथ जो समस्या जो मेन पार्किंग की आ रही, क्योंकि लास्ट वीकेंड में देखा गया जो हमारे जो नॉर्मल 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ जो मसूरी जाती हैं, इस बार जस्ट डबल 15,000 क्रॉस किया। और जो हमारी पार्किंग कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ चूँकि जब आती हैं तो कहीं ना कहीं पार्किंग इशूज़ आ जाते हैं, वो होटल्स में और अन्य जगह पार्क नहीं हो पाती, तो रोड साइड में पार्क किया जाता है। तो कोशिश है इस बार कि यात्रियों को अलग अलग मार्गों से थोड़ा डाइवर्जन और ज़्यादा किया जाए, जिससे कि वो अपने गंतव्य आराम से पहुँचे। अगर कहीं को होल्ड किया जा रहा है तो होल्डिंग एरिया में भी उनको कोई दिक्कत ना आए, आधे घंटे वहाँ ऐसी जगह रोका जाए जहाँ पर उनको बेसिक नेसेसिटीज़ और जो भी आसपास दुकानें हों उनको मिल जाए। तो वहीं पौड़ी के आयल गांव के ग्रामीण जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मिलने पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने पानी से जुड़ी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह नल तो लगा दिए गए, लेकिन लंबे समय से लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि गांव में जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि गांव में तत्काल पानी की व्यवस्था की जाए। समस्या है, उन्होंने जो बताया कि लगभग लास्ट 1 मंथ से उनके यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी क्रम में मेरे द्वारा ऐसी जल निगम और आपके एक्सीडेंट जल संस्थान में निर्देशित किया गया, तत्काल इसमें आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए कहा गया। मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कंट्रोल रूम जो है हमारा वो चूँकि कॉन्टिन्यूसली इस पर काम कर रहा है और बीच में भी सीएम हेल्पलाइन में या कहीं और जो शिकायतें आ रही है या समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के थ्रू हमें जहाँ से भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हम उनके रेमेडियल मेजर्स भी ले रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महाधिवेशन में शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ काम करें। सीएम ने कहा कि आज बेरोजगारी दर में कमी आई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, रोपवे पर काम शुरू हो चुका है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का काम चल रहा है। हमारी सरकार प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारा राज्य पूरे देश में हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है। हर क्षेत्र में हमारा उदाहरण पूरे दुनिया, भारत के अंदर जा रहा है। और भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर रहने वाले जो हमारे प्रवासी भाई बहन है, जो जिनका पैतृक मूल स्थान हमारे यहाँ है, उनके पूर्वजों का स्थान है, आज वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य, जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो तेजी से प्रगति कर रहा है। तो उनको वो भी योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत में जो है कहीं ना कहीं हमारे राज्य का नाम किसी भी क्षेत्र में आप लोग अगर भारत सरकार की बैठकों में प्रतिभाग करते होंगे तो हर एक मामले में हम जो है किसी में पहले नंबर पर, किसी में दूसरे पर, तो किसी में तीसरे पर, 1, 2, 3, 4, 5 में से कहीं ना कहीं हमारा स्थान आ रहा है। रुड़की के निधि हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोर्ट ने हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ की खबर सुनाई। अदालत ने मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी रिहान को उम्र कैद की सजा। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि ये वही मामला है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, जब एक तरफा प्यार में एक दलित युवती निधि की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिली, तो वहीं निधि की मां का कहना है कि उन्हें असली सुकून तब मिलेगा जब हैदर अली को फांसी पर लटकाते हुए वो जरूर देखेगी। परिवार ने केस में निःशुल्क पैरवी करने वाले वकील संजीव वर्मा का भी आभार व्यक्त किया। मुझे खुशी हुई है कि उन्हें जो एंड पे जहाँ मेरी बेटी गई वहीं वो जाएगा, उसे फांसी का ऑर्डर दिया गया। बहुत खुश हूँ, मगर ढेर ज्यादा खुश तो मैं तब होंगी जब उसे अपनी आंखों से फांसी लगते देखूंगी। बाकी वो खुशी तो मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकती जो मेरी बिटिया दे रखी थी। जो मुख्य आरोपी था उसका हैदर अली नाम था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, अभी सुनाई गई है, अभी उसको फांसी दी नहीं गई है। और जो 2 बंदे और थे, वो एक सारिक था, एक रिहान था, तो एक को उम्र कैद हुई है और जो तीसरा है वो अभी उसका चल रहा है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में हो रही लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं बारिश के अलर्ट के चलते सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला आपदा परिचालन केंद्र की तरफ से हर 2 घंटे में सभी तहसीलदारों से मौसम का अपडेट लिया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की घटना होने पर तत्काल उससे निपटा जा सके।